बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं कुछ इंतहाई अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। मेरी पहली खबर होगी पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में जो मखसूस नशिस्तों की अरकान थे उनका हलफ ले लिया गया। और इसके अलावा मेरी दूसरी खबर होगी इमरान खान साहब को रमज़ान में रिहाई मिल रही है। इसके अलावा तीसरी खबर होगी IMF ने भी अब PTI को उनके खत का जवाब दे दिया है। और मेरी चौथी खबर होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी इमरान खान साहब की हिमायत में बोल पड़े। सबसे पहले तो मैं आज बता दूंगा, इंतहाई अहम दिन है, 9 मार्च है। आज मुल्क में 5 साल के लिए नए सदर का इंतखाब होना है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान के हिमायत याफ्ता साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो है इस वक्त भी उनके सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। अब इस सारे अमल में जो है MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP, ये सब एक तरफ हैं, जबकि दूसरी तरफ जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनकी तरफ सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान हैं, जबकि हैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि JUI ने जो है किसी को भी वोट ना देने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ आ गया कि हमने फैसला किया है कि हम दोनों तरफ, महमूद खान अचकज़ई को भी हमने मना कर दिया और पीपल्स पार्टी को मना कर दिया कि हम जो है सदारती जो इलेक्शन हो रहा है आज, इसमें हम जो है किसी को भी वोट नहीं देंगे। 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और मुमकिना तौर पे सबको पता है कि नए सदर जो है आसिफ अली जरदारी साहब ही होंगे। मैं आता हूँ अपनी पहली खबर की तरफ। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया था कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली में जो और सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर जो है दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी हैं। उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर हुक्म इम्तना दिया था और उन्होंने कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, उनको जो है अरकान से हलफ लेने से मना कर दिया था, जो मखसूस किस्तों पर जिनके नोटिफिकेशन हुए थे उनका। तो कल जो है कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने जो है मखसूस नशिस्तों पर जो लोग मुंतखब हुए थे उनका कल हलफ ले लिया। जब ये हलफ लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने शेम शेम के नारे भी लगाए और वहाँ शोर शराबा भी हुआ। और जिस तरीक़ेकार होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों का, वो शोर शराबा मछली बाजार बना ऐवान कल भी। तो बैरिस्टर गौर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर जो है आपको पेशावर हाई कोर्ट ने मना किया है और ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और पेशावर हाई कोर्ट की आप हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने आपको स्टे दिया और आपको जो है इनका हलफ लेने से मना किया कि मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान जिनके नोटिफिकेशन हुए इनके आपने जो है हलफ नहीं लेने हैं। तो उस पर जो है स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कोई हुक्म नहीं मिला और लिहाजा मैं ये हलफ लेता हूँ। उमर अयूब भी उस पे जो है बड़ा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जो है आप ख़वातीन के हकूक़ पे जो है डाका डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐवान की कोई हैसियत नहीं है, इन अरकान की कोई हैसियत नहीं है और बड़ा गरजे बरसे उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर आइनी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कानून की जब बालादस्ती नहीं है तो ये निज़ाम किस तरह से चलेगा। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें, पंजाब की भी जो 24 मखसूस नशिस्तें थीं उस पे भी जो है हलफ ले लिया गया उन अरकान का जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों पे जिनके नोटिफिकेशन किए थे, उनका भी हलफ ले लिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली उन्होंने भी बड़ा गुस्सा किया और वो भी बड़े गरजे बरसे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो घर का निज़ाम नहीं चलता तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। उन्होंने कहा ये हमें जो है आमिर से डराते हैं और हमने बड़े बड़े आमिर देखे हैं और वो भी गरजे बरसे। और उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के साथ ये ज़्यादती की गई है। और इसके अलावा उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से भी राब्ता किया और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है एक मुख्तसर फैसला दिया। उन्होंने 13 मार्च तक के लिए जो है तमाम इदारों को जो है नोटिसेस जारी कर दिए, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने हुक्म इम्तना नहीं दिया, जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट ने इम्तना दिया। वही हुआ जो मैंने कहा था अपने व्लॉग में, जब पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना आया था और उन्होंने कहा, स्टे दे दिया था कि जो है इन अरकान से हलफ ना लिया जाए, तो मैंने कहा था इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। फिर जब स्पीकर अयाज सादिक ने पेशावर हाई कोर्ट का जो एक हुक्मनामे की जो एक बात की गई, तो उस पे उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से भी मशवरा किया। उस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद रहेगा। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि पेशावर हाई कोर्ट सिर्फ सूबे तक एक महदूद रहेगा।
जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता तो उसका इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान पे होता। तो बहरहाल जिस चीज़ का खदशा था वही हुआ और पेशावर हाई कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रही और पेशावर हाई कोर्ट ने मदाखलत करने की कोशिश की, अपनी हद से तजावुज़ करने की कोशिश की। तो बहरहाल अब पेशावर हाई कोर्ट को भी जो है जवाब दे दिया गया और मैंने पहले बताया था कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट भी जो है पार्लियामेंट के काम में मदाखलत नहीं कर सकती। बहरहाल हलफ हो गए ये सबके सामने। इसके अलावा मेरी दूसरी खबर थी, इमरान खान को क्या रमज़ान में रिहाई मिल पाएगी? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पेशी थी, जेल सुप्रीडेंट असद वड़ाई साहब को कल तलब किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने शिकायत लगाई थी कि हम जब इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं तो इमरान खान साहब के पीछे 2 एहलकार खड़े कर दिए जाते हैं और हम उनसे कोई बात नहीं कर पाते। इसके अलावा इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं, हमें 6-6 घंटे बाहर खड़ा जाता है, हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता और जब मिलने भी जाते हैं तो ना हमें पेन, कागज़ कुछ ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो इस पर जो है उनकी शिकायत लगाई गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तलब किया था। तो उस पे जो जेल सुप्रीडेंट असद वड़ाई साहब उन्होंने बताया कि हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए उनके 2 एहलकार उनके पीछे खड़े करते हैं कि अल्लाह ना करे इमरान खान साहब की जान को कोई नुकसान ना हो, कोई इन पे हमला ना कर दे। तो बहरहाल असद वड़ाई साहब ने फिर जब अदालत ने कहा कि आप इनको मिलने दिया करें अकेले, तो असद वड़ाई साहब ने कहा ठीक है, हम 2-2 टोली की सूरत में यहाँ हम 6-6 करके वकला को जो है मिलने की इजाज़त देंगे, लेकिन वो मशरूत होगी इमरान खान साहब की शर्त से कि इमरान खान साहब जिससे मिलना चाहेंगे हम जो है उनको मिलने देंगे। उस पे जो है जेल सुप्रीडेंट ने फिर अदालत से माफ़ी माँगी। उन्होंने कहा हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते थे, अब हमें अदालत से अहकामात मिल गए तो ठीक है, हम इनके वकला की जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करा देंगे और जिनके पीछे 2 एहलकार खड़े होते हैं हम उनको भी जो है हटा देंगे। वो नहीं खड़े हों बोले इमरान खान के पीछे हम हटा देंगे क्योंकि अदालत के हुक्म है। तो एंड में जेल सुप्रीडेंट ने जो है अदालत से एक अपील की। उन्होंने कहा कि जज साहब अब अगली समाअत जो है आप रमज़ान के बाद रख लीजिए। तो उस पे जो है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब एकदम बीच में बोले रमज़ान के बाद क्यों रख लें? रमज़ान के बाद तो रमज़ान में तो इमरान खान साहब जो है रिहा हो जाएँगे। ये जेल सुप्रीडेंट जो है ये बहाने कर रहे हैं कि सिर्फ़ डिले टैक्टिक्स हैं सारी ये डिले करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस किसी तरह से इसको जो डिले किया जाए कि इसको इसलिए रमज़ान के बाद ये कह रहे हैं समाअत को मुकर्रर किया जाए। तो जब जैसे ही शेर अफ़ज़ल मरवत ने ये बात की कि रमज़ान में तो इमरान खान साहब जो है जेल से बाहर आ जाएँगे, तो अदालत में एकदम कहके लग गए और सब जो है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की जानिब देखने लगे कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने एकदम ये क्या बात कह दी। और सब एक तो तजस्सुस में भी आए कि इतने कॉन्फिडेंस से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान तो जो है रमज़ानों में जो है बाहर आ जाएँगे जेल से और उसके बाद तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि समाअत जो है रमज़ान के बाद रखी जाए। बहरहाल ये शेर अफ़ज़ल मरवत का अपना एक दावा था, लेकिन हमारे पास जो ज़राए से जो रिपोर्ट है, फिलहाल इमरान खान साहब ना रमज़ान में बाहर आ रहे हैं, बल्कि ये रमज़ान क्या अगले रमज़ान में भी इमरान खान साहब जो है मुझे फिलहाल जेल में नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक सूरत है अगर इमरान खान साहब रियासत मुखालिफ बयानात से जो रियासत मुखालिफ उनका एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई हुई ना, अगर उससे पीछे हटते अपने मौक़िफ़ से तो शायद इमरान खान साहब को थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया ना रिलीफ़ मिलना शुरू होगा। अब जैसे ही इमरान खान साहब थोड़ा जैसे उनको झाग बैठना शुरू होगा और इमरान खान साहब जब मुज़ाकरात पे आएँगे और रियासत मुखालिफ बयानात से बाहर आ जाएँगे, तो इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा, वो भी कानून के तहत। बहरहाल इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहा, ये खबर मैंने आपको ये भी दे दी। इसके अलावा आईएमएफ को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खत लिखा था और उस खत का जवाब भी आ गया। 28 फरवरी को जो है आईएमएफ को इमरान खान साहब का खत मिला, जिसमें आईएमएफ ने अपना दो टूक मौक़िफ़ दे दिया। जिसमें आईएमएफ ने कहा कि हमारा फ़ोरम जो है सिर्फ़ माशी फ़ोरम है, हमारा फ़ोरम जो है सियासी फ़ोरम नहीं है और अगर आपको कोई सियासी कोई मसाइल हैं तो आप उसके लिए किसी सियासी फ़ोरम का इस्तेमाल करें। आईएमएफ ने भी दो टूक जो है इमरान खान साहब को मना कर दिया और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हमारा जो एजेंडा है सिर्फ़ जो है हम मईशत पर बात कर सकते हैं, सियासत हमारा फ़ोरम नहीं है, सियासत हमारा एजेंडा नहीं है। तो अब इमरान खान साहब को आईएमएफ भी मायूस कर दिया और इमरान खान साहब को जो है शदीद मायूसी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आईएमएफ ने भी उनको दो टूक इनकार कर दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम आपके किसी खत पे जो है कोई अमल नहीं करेंगे और पाकिस्तान से जो हमारा माशी सिलसिला जो है बरकरार रहेगा और हम पाकिस्तान से अपना जो मुआहदे हैं और जो मज़ीद जो किस्तें देनी है कर्ज़ की वो उनके साथ जो है कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा मेरी आखिरी खबर थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के हक में बोल पड़े। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कल सेनेट में जो है धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है रिहा करना चाहिए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको देनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा जब हम कल टीटीपी से बात करते हैं तो कर सकते हैं तो इमरान खान साहब से क्यों नहीं कर सकते? एक अच्छा मशवरा है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का क्योंकि इमरान खान साहब भी एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बैठना चाहिए और बड़ी अच्छी उन्हें एक मिसाल अच्छी दी उन्होंने। जब हम कल टीटीपी से बात कर सकते हैं तो इमरान खान साहब से बात क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को ये बात पता होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के बयानात क्या हैं और इमरान खान साहब खुद बात नहीं करना चाहते। बहरहाल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, ये भी
बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हक में बोल पड़े हैं। बहरहाल अब देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या मौक़िफ़ आता है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पे अपनी आइंदा क्या हिकमत अमली बनाती है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि इन्होंने कह दिया है शायद इमरान खान साहब के लिए मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएँ। वैसे तो खोले गए हैं और इमरान खान साहब जो है कहीं खुद पीछे होते हैं, कहीं इदारे पीछे होते हैं और इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी की मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो रियासत मुखालिफ बयानात पर कायम रहकर रियासत से बात करना चाहते हैं, तो रियासत की जानिब से जो है जिस तरह वो कहते थे अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट, तो इसी तरह से रियासती इदारों की जानिब से इमरान साहब को एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया गया है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों नई चीज़ का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।